मुंबई के मानकुर मंडाला इलाके में एक अधेड़ उम्र की औरत पर तलवार से किया हमला, फिर उतारा मौत के घाट। लाइव 13 न्यूज एचडी से सिराज शेख की स्पेशल रिपोर्ट। लाइव 13 न्यूज एचडी, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ एचडी, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, मुंबई मानकुर स्थित मंडाला इलाके में 29 तारीख के दिन शाम 6:30 बजे एक अधेड़ उम्र की महिला पर दो व्यक्तियों ने धारदार तलवार से हमला किया और फिर बाद में बंदूक की गोली से उसे मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन इलाके के लोगों ने उस महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अस्पताल ले गए डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा घोषित किया। फिर उसके बाद मानकुर पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आनन फानन 24 घंटों के भीतर डीसीपी साहब जोन 6 के हेमराज राजपूत सिंह साहब ने 14 पुलिस स्टेशन की अलग अलग टीमों को एक जगह जमा किया और फिर उसके बाद आरोपियों की तलाश को लग गए। 24 घंटे के भीतर आरोपियों को महाराष्ट्र के विभिन्न इलाके से पकड़ धर दबोचा गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। 6 तारीख तक पुलिस रिमांड में इन दोनों आरोपियों को रखा गया है। दोनों आरोपी बाप और बेटा बताए जा रहे हैं। बाप का नाम सोनू सिंह है और बेटे का नाम आतिश सिंह है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के दरमियान, मरने वाली महिला के घर खानदान के दरमियान और मारने वाले इन दोनों व्यक्तियों के खानदान के दरमियान जो महिलाएं हैं, इनके दरमियान पहले कुछ महीनों से झगड़े चल रहे थे और इन तमाम झगड़ों को देखते हुए दोनों पार्टियों के ऊपर, दोनों गुटों के ऊपर पुलिस ने मानकुर पुलिस स्टेशन में पहले ही कुछ एफआईआर दर्ज करवा के रखी थी। और वहीं देखा ये भी जा रहा है कि आतिश सिंह, जिन पर पहले से ही पोस्को और 307 जैसे मामला दर्ज हैं और उन्हें पहले तड़ीपार भी किया जा चुका है। अब पुलिस 6 तारीख तक रिमांड में इन दोनों आरोपियों को रखी और इनसे मजीद पूछताछ जारी है कि आखिर इनके पास ये असला आया कहां से और किस रंजिश की वजह से इस महिला को जान से मारने की इन्होंने कोशिश की और जान से मार दिया। अब इन तमाम मामलों को देखते हुए जोन 6 के डीसीपी साहब हेमराज राजपूत सिंह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम पत्रकारों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। इसकी स्पेशल रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। मानकुद में 29 तारीख को एक फायरिंग का मामला सामने आया था। उस सिलसिले में एक महिला की डेथ हुई थी। इसमें मानकुद पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मर्डर विथ आर्म्स एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें जोन 6 की तरफ से हमने 14 टीम फॉर्म की थी और इन टीम्स ने मिलके 2 एक्यूज़ को आज सुबह 4 बजे अरेस्ट किया है। इस सिलसिले में जो वारदात हुई थी, इसमें 2 फैमिलीज़ का ये डिस्प्यूट था। वो पिछले कुछ दिनों से आपस में उनके झगड़े हो रहे थे। विशेषतः उसमें महिलाओं के झगड़े ज़्यादा हो रहे थे। उसी तरह 29 तारीख को भी एक झगड़ा हुआ जिसमें महिला एक दूसरे से भिड़ी थी। उसके बाद में एक फैमिली से बाप और उसका बेटा, एक सोनू सिंह और उसका लड़का आतिश, ये दोनों ने महिला के ऊपर अटैक किया जिसमें फायर आर्म का यूज़ किया गया था और उसमें महिला की जगह पे डेथ हुई थी। ये जो 2 फैमिलीज़ है, ये फैमिलीज़ का झगड़ा था, मंडाला एरिया से था, जिसमें दोनों फैमिलीज़ के एक दूसरे के ऊपर एनसीज़ और कुछ ऑफेंस भी रजिस्टर किए गए थे, जिसमें रेप विथ पॉक्सो और मोलेस्टेशन विथ पॉक्सो, ऐसे भी कुछ ऑफेंस पिछले 2-3 महीने में ऑफेंस रजिस्टर किए गए थे। दोनों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शंस भी पुलिस की तरफ से ली गई थी। इस सिलसिले में जो एक्यूज़्ड है, एक्यूज़ दोनों अभी हिरासत में है, उनकी पुलिस कस्टडी लेके आगे की तहकीकात चालू है। सर, आरोपी जो पकड़े गए, जब एफआईआर दर्ज हुई तो कितना समय लगा था पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में? जी, ये जो वारदात हुई थी, ये 29 तारीख 6:30 बजे हुई थी और 24 घंटे के भीतर हमने दोनों एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। तो क्या सिर्फ इसमें मानपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने वर्कआउट किया या इसके अलावा अदर पुलिस स्टेशन भी इंक्लूड था? इस सिलसिले में मैं खुद 29 तारीख के शाम से मानकुद एरिया में मौजूद था और पूरे ज़ोन 6 से 10 टीम और मानकुद पुलिस स्टेशन की 4 टीम, ऐसे टोटल 14 टीम इसमें काम कर रही थी और इसमें से 3 टीम को ये दोनों अक्यूज़ को हिरासत में लेने के लिए कामयाब हुई। लेकिन उस सिलसिले में बैक ऑफिस में काफ़ी इस सिलसिले में काफ़ी टीम्स काम कर रही थी। जैसे कि आरोपी पकड़े गए हैं, 24 घंटे में आप लोगों ने अरेस्ट किया है, तो क्या इससे पहले भी ऐसे कोई बड़ी वारदात में आरोपी इंक्लूड है और आर्म्स इनके पास आया कहां से?
दो एक्यूज में से एक जो एक्यूज है उसका पिछला 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का रिकॉर्ड है और कुछ बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऑफेंसेस उसके ऊपर है। इससे पहले भी उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन एक्सटर्मेंट तड़ीपारी की गई थी और ये जो आर्म्स यूज़ हुआ है उस सिलसिले में हम पुलिस कस्टडी में उससे तहकीकात करके उसका सोर्स भी जानेंगे। ये ज़ोन 6 की तरफ से इस साल 4 महीनों में अब तक 2 एमपीडीए की कार्रवाई हुई है, 2 मौका की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 57 जो एक्यूज़्ड है उनको हमने एक्सटर्न किया है, तड़ीपार किया है मुंबई एरिया से। सोनू सिंह का एक लड़का पॉक्सो केस में फरार था, क्या उसको भी अरेस्ट किया? इस केस के सिलसिले में एक जो लड़का था वो भी एक्यूज था पहले के एक केस में। तो आज अभी उस सिलसिले में उसको भी हमने हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई उसके बारे में भी हम कर रहे हैं। देखा नाजरीन, ये थे हेमराज राजपूत सिंह साहब जो कि डीसीपी साहब हैं जोन 6 के। इन्होंने तमाम पत्रकारों से बात करते हुए इस पूरी घटना की जानकारी दी और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूँगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।